आलमी अदारा सेहत WHO की जानिब से जो उनके डायरेक्टर जनरल हैं तेद्रोस अधानोम उन्होंने मुतअद्दिद ममालिक के इक़दामात पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए ख़बरदार किया है कि अगर बुनियादी इक़दामात पर अमल नहीं किया गया तो ये वबा मज़ीद फैल सकती है और फैलती जाएगी। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक कोरोना का बहरान बद से बदतर हो सकता है। दूसरी तरफ किंग्स कॉलेज लंदन की एक तहकीक में इस बात का खदशा भी जाहिर किया गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत चंद महीनों के अंदर ख़त्म हो सकती है। और इस सवाल से तशवीशनाक सूरत हाल ये कि इसके बाद कोरोना वायरस दोबारा से फैल सकता है। अब क्या पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है? दुनिया के किन ममालिक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है, उसकी वजूहात क्या थी और कैसे बचा जा सकता है, इस सवाल से बात करेंगे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर साद नियाज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपने भी जैसे मुलाहिजा किया कि आलमी इदारा सेहत ने यह कहा है कि कोरोना का बहरान बद से बदतर हो सकता है और अभी इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस का फैलाव शुरू की निस्बत उतना तेज नहीं है, तो क्या दूसरी लहर या फैलाव मजीद तेज हो सकता है कोरोना वायरस का? शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आई थिंक टाइमिंग के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसलिए कि हम इस वक्त पाकिस्तान में हालात जो है हमारे इन टर्म्स ऑफ जो हमारी प्रॉब्लम थी बीच में ईद के फ़ौरन बाद, उससे हम निकल के काफ़ी बेहतर हुए हैं इस वक्त अस्पतालों की मैनेजमेंट के हिसाब से। अब इसमें जो एक मसला है वो ये है कि क्या हमारे नंबर्स वाकई उतने कम हो गए जितना हमें बताया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। अगर नंबर्स कम भी हुए हैं तो उसकी वजूहात में सिर्फ जो इसमें एक बड़ी वजह यह है कि हमने टेस्टिंग भी कम की है और लोगों ने टेस्ट कराना भी कम कर दिया है। अस्पतालों के अंदर भी अगर आप देखें तो इसकी वजह एक ये है कि अब डॉक्टर्स, हमने भी इसको काफ़ी दिनों से मैनेज करके ये देखा है कि बहुत सारे मरीजों को जिनको हम दाखिल करके इलाज कर रहे थे, अब उनको हम कोशिश करके घर पे करते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को अस्पताल में दाखिल करते हैं जिनको वाकई ज़रूरत होती है। तो अभी तो हम आपके सवाल के जवाब के लिए अभी तो हम उस सिचुएशन में जहाँ पे अभी हमें ये पता नहीं कि हम पहली वेव से वाकई में निकल गए हैं या ये कि अभी हमारा एक छोटा सा ये प्लेटो पीरियड है, क्योंकि अभी हमारे पास ईद आ रही है, ईद मिलादुन नबी आ रहा है, फिर मुहर्रम आ रहा है। तो हमारे जो हमने बाकी ममालिक की आपने बात की, वहाँ देखें जहाँ पे भी उन्होंने ईज डाउन किया है जी, वहाँ पे ये रिलैप्स हुआ है, वहीं पे दोबारा हुआ है। तो अब हमारे यहाँ सिचुएशन जो आ रही है उसमें मैं ये समझता हूँ बड़ी जिम्मेदारी की ज़रूरत है, चाहे मीडिया हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे अवाम हो, सबको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो 3 आ रहे हैं जी, ख़ासतौर पर अभी पहले ईद आ रही है, इसमें इस बात का इम्कान बड़ा खासा है कि ये फिर हमें मुश्किल में ना फंस जाए, एक स्पाइक आ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी बताइए, क्योंकि आपने अस्पताल मैनेजमेंट की बात की है, तो जब हम ये कहते हैं कि कोरोना के नंबर्स कम हो रहे हैं, उसकी एक वजह यह है कि लोग टेस्टिंग कम करा रहे हैं और एक वजह यह है कि हुकूमत खुद भी वो जो एक टारगेटेड टेस्टिंग शुरू हुई थी और मुख्तलिफ टेस्टिंग के मैकेनिज्म थे वो शुरू हुए थे, वो कम कर रही है। और बिलावल साहब भी ये कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो रियल नंबर्स नहीं बता रही, सही नंबर्स नहीं बता रही। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अस्पतालों में जो फेटल केसेस आते थे, मतलब जो सिवियर सीरियसनेस होती थी कि वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं, इवन इस्लामाबाद और पिंडी के भी जो हॉस्पिटल्स थे, एक वक्त ऐसा आया उसमें कि यहाँ पर बिल्कुल ही सैचुरेट हो गई थी सूरत हाल। अब वो जो सीरियसनेस है केसेस की वो सामने नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है? नहीं देखिए, एक तो ये बात मैं नहीं समझता कि टोटली मैं इससे एग्री करूंगा कि सीरियसनेस नहीं है। हमारे जो मेजर अस्पताल है प्राइवेट, उनमें जो पहले से नहीं सीरियसनेस पहले से कम इस सेंस में कि हमारे पास सीरियस मरीजों की कमी होगी, ऐसा तो मैं नहीं समझता कि बड़े अस्पतालों का मैं कह सकता हूँ। गवर्नमेंट के इदारों में ज़ाहिर है कम है, बिकॉज गवर्नमेंट के इदारों में उसी वक्त लोग जा रहे थे जब उनको यहाँ जगह नहीं मिल रही थी। ठीक है। तो अभी हमारी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मैं कराची की तो आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे तो सिचुएशन सीरियस मरीज की इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं हुई है। इसी तरह डेथ का जो मामला है उसमें बहुत सारी डेथ्स जो है, आई एम श्योर कि वो जो बात कर रहे हैं उसमें ये बात का इम्कान ज़रूर है कि हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टिंग डेथ्स की इसलिए होगी कि बहुत सारे लोग जो है वो घर पे जिनका हो जाता है वो नहीं रिपोर्ट हो रहे होंगे। लेकिन बहरहाल हालात बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और सिचुएशन जो है जो बात की जा रही है, आपने भी जिक्र किया कि जैसे लॉकडाउन को थोड़ा ईज किया, थोड़ी नरमी दुनिया भर में लाई गई, तो एक बार फिर से कोरोना केसेस की तादाद में ज़रा इजाफा देखा गया और इम्कान अब ईद और फिर मुहर्रम के बाद यहाँ भी जाहिर किया जा रहा है। अब क्या लॉकडाउन में ईज वजह है या फिर ये भी जो बात की जाती है कि जो कुव्वत मुदाफ़त है, इम्यूनिटी है, वो एक ख़ास पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद दोबारा से इस वायरस के अटैक का ख़तरा है, इस बात में किस हद तक तस्दीक है?
देखिए, ये तो बिल्कुल नई आप डाटा की बात कर रहे हैं। हम पहले भी, आपको याद हो, मेडिकल जो जितने भी थे वो यही कह रहे थे एक्सपर्ट्स, कि अभी इसके बारे में ये कहना कि जो हमारी एंटीबॉडी या इम्यूनिटी है ये कितने दिन तक हमें प्रोटेक्ट करेगी, ये कबलस वक्त है। अभी हमें इसको देखना पड़ेगा। बहुत ठीक सारी है। चीज़ें अभी भी इसके बारे में जो है ना सही मालूमात नहीं है। ये जो आप जिस चीज़ को कोट कर रहे हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट है और इसमें इस चीज़ का अंदेशा बताया जा रहा है कि पॉसिबली आपकी जो इम्यूनिटी है वो लिमिटेड है। लेकिन ये इट्स अर्ली डेज, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो इतने ज़्यादा केसेस दोबारा हो नहीं रहे। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें सवालिया निशान हैं। जो लोग हर्ड इम्यूनिटी की भी बात हुई थी, बहुत सारी चीज़ें, वो इसमें बहुत सारी चीज़ों पे एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने कम से कम एक क्वेश्चन मार्क तो रेज़ किया है कि हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप जिस तरह मामला चल रहा है, लोग अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोने का मामले को तर्क ना करें। और ये जो त्यौहार आ रहे हैं, ये जो डेज हैं, या जो 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 हमारे लिए बहुत ख़तरनाक पीरियड्स आ रहे हैं, इसमें बहुत शदीद एहतियात की ज़रूरत है, ताकि हम इस चीज़ में दोबारा ना फंस जाएं और अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता इससे निकल जाए, उस लेवल पे ले आए जहाँ पे ये मैनेजेबल हो जाए इंशाल्लाह, जैसे अभी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और बड़ी अहम बात कि हुकूमत को भी एहतियात करनी है और आवाम को भी एहतियात करनी है।